वेलकम टू सिविल टेक पावर। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट में आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो आज बात कर लेते हैं सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट में डिफरेंस क्या होता है। दो तरीके की रेनफोर्समेंट यूज होती है, ठीक है, बीम के अंदर। एक सिंगली रेनफोर्समेंट, दूसरी डबली रेनफोर्समेंट। अब बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट क्या होती है। सबसे पहला देखिए, रेनफोर्समेंट मुझे पता है कि आप लोग को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब होता है आपका स्टील को बीम के अंदर, बीम में लगाना। स्टील को बीम में लगाना क्या कहलाता है? आपका रेनफोर्समेंट कहलाता है। दो तरीके का मटेरियल यूज होता है, बार बार मैं वीडियो में बता रहा हूं कि दो तरीके का मटेरियल यूज होता है, स्टील और कंक्रीट। जिसके अंदर हमारा जो स्टील होता है वही कहलाता है आपका क्या? रेनफोर्समेंट। चलिए, ये बात हो गई। अब अगली बात कर लें कि जो रेनफोर्समेंट हमारा यूज होता है, तो ये सिंगली क्या है, डबली क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, देखिए आगे देखते हैं, बताते हैं आपको कि सिंगली क्या है और डबली क्या है। उससे पहले आपको दो तरीके का जोन होता है, उसको जानना जरूरी है। ये आपका कुछ बीम है, बीम है, ये वॉल होती है जिसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट के ऊपर आपका बीम रखा हुआ है, ठीक है, बीम रखा हुआ। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंगली रेनफोर्समेंट और डबली रेनफोर्समेंट क्या होता है, कैसे डिजाइन की जाती है, इसके बारे में जानना है। तो पहले आप जानिए कि बीम के अंदर एक सेक्शन हमने उठाया, इस सेक्शन को काट लिया। अब एक सेक्शन हमने ले लिया, क्रॉस सेक्शन ए। इस सेक्शन के बारे में जानते हैं, ये रहा आपका क्रॉस सेक्शन। तो देखिए, इसके अंदर एक होगा आपका न्यूट्रल एक्सिस, एक होगा आपका टेंशन जोन, एक होगा आपका क्या? टेंशन जोन। यहां नीचे टेंशन जोन होता है, ऊपर क्या होता है? कंप्रेशन जोन। दो तरीके का जोन यूज होता है, एक होता है कंप्रेशन जोन, एक होता है टेंशन जोन। अब देखिए न्यूट्रल एक्सिस कैसे डिफाइन होगा। ये बीम है, बीम के अंदर क्या करिए, ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिस पॉइंट पे किसी भी प्रकार का टेंशन और कंप्रेशन जोन, टेंशन और कंप्रेशन ना मिले, यानी टेंशन एंड कंप्रेशन की वैल्यू जीरो हो, की वैल्यू जीरो हो। उन पॉइंट्स को मिलाते जाइए तो एक एक्सिस तैयार होगा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। बात क्लियर हो गई? यानी न्यूट्रल एक्सिस कौन सा एक्सिस होगा? जिसके ऊपर टेंशन और कंप्रेशन की वैल्यू जीरो हो, वो एक्सिस आपका कहलाएगा न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है? टेंशन जोन। टेंशन का मतलब सिंपल यूज है कि स्टील यूज होगा, कंप्रेशन जोन के अंदर क्या होगा? कंक्रीट भरा होगा। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं सिंगली और डबली में डिफरेंस क्या होता है और सिंगली कहां यूज होता है, कहां डबली यूज होता है, बात कर लेते हैं। देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। सिंगली मतलब कि सिंगल रेनफोर्समेंट आप यूज करिए, डबली मतलब डबल रेनफोर्समेंट। यानी इसका मतलब ये नहीं कि एक सरिया लगाइए। सिंगली मतलब आपने समझिए बीम के ऊपर खाली एक सरिया लगा दीजिए, आपका बीम बन के तैयार हो जाएगा। नहीं, बीम में ये रहा आपका जोन, मैंने आपको जोन पढ़ाया था। ऊपर ये होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस, जहां पे क्या होगा? कंप्रेशन और टेंशन की वैल्यू जीरो होगी। यहां क्या होता है? कंप्रेशन। यहां क्या होगा? टेंशन। अब देखिए, टेंशन में आपको क्या करना है? स्टील प्रोवाइड करना। अब नंबर ऑफ स्टील डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सरिया डिपेंड करेगा वहां के लोड पे, आने वाले लोड कितने हैं वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सरिया। वो तो कैलकुलेट किया जाएगा, आपका आर्किटेक्चर आपको कैलकुलेट करके देगा, एस्टिमेशन में आप कैलकुलेट करेंगे कितने सरिया आपको लगानी, वो अलग बात है। बात यहां कर लेते हैं कि अगर आप टेंशन जोन में सिर्फ सरिया लगाते हैं तो वो कहलाता है सिंगली रेनफोर्समेंट। बात क्लियर है कि आप टेंशन जोन के अंदर सरिया को लगाएंगे, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी सिंगली रेनफोर्समेंट। दूसरी बात कर लेते हैं कि डबली रेनफोर्समेंट क्या होगा। डबली रेनफोर्समेंट, ये रहा आपका कंप्रेशन जोन, ये रहा आपका टेंशन जोन। यहां पे आपका सरिया लगा हुआ है, ये टेंशन में। टेंशन में तो आपको लगाना ही लगाना रहता है, टेंशन का मतलब ही स्टील हुआ, स्टील में तो सरिया लगाने लगाना है। लेकिन डबली में क्या हो जाता है? आप कुछ सरिया प्रोवाइड कर देते हैं कंप्रेशन जोन में भी। कंप्रेशन जोन में मैंने आपको बताया था कंक्रीट होता है, वहां पे आप सरिया प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आने वाला लोड है वो हो सकता हो ज्यादा हो, जो हमारा टेंशन वहां पे ज्यादा हो वो उसको बेयर ना कर पा रहा हो, इसलिए हम क्या करते हैं? डबली रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। अब देखिए, अब आप ये भी कहेंगे कि सर अगर ज्यादा लोड आ रहा है तो क्या करें? हम टेंशन जोन में ही सरिया को बढ़ा दें, टेंशन जोन में ही सरिया को बढ़ा दें, या तो हम क्या करें? इसकी विड्थ को बढ़ा दें या मोटाई को बढ़ा दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, टेंशन जोन के अंदर आप सरिया नहीं बढ़ा सकते, करना क्या होगा? कंप्रेशन जोन में बढ़ाना होगा डबली में। तो इसके लिए करना क्या होगा? देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए? इसकी विड्थ को बढ़ा दीजिए या इसकी लेंथ को बढ़ा दीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास प्लॉट है 5x4 का, जिसके अंदर बीम आपको बनानी है 3x2 की, ठीक, 3x2 की आपको बीम डालनी है। अब 3x2 की बीम डालनी है तो अब वहां पे लोड ज्यादा आ रहा है, तो हम सरिया ना बढ़ा करके क्या करें? इसको तीन की जगह 4 कर दें, इसको 2 की जगह 3 कर दें। तो क्या ऐसा कर पाएंगे आप लोग?
नहीं कर सकते। इसकी जो वैल्यू होगी, आप इसकी लंबाई से आप अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में थोड़ा ना बना देंगे। आपका घर है 5x4 का, जिसमें 3x2 का क्या है, सरिया डालनी है, बीम बनाना है, सरिया डालनी है 3x2 में, तो आप उसकी लंबाई को नहीं बढ़ा सकते, ना ही उसकी चौड़ाई को बढ़ाएंगे। अगर चौड़ाई बढ़ाए तो उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन और आपके प्लॉट एरिया ना बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार की लंबाई चौड़ाई को ना बढ़ा करके हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को कंप्रेशन जोन में भी डाल देते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन में हम कॉर्नर पे या साइड से ही हम रेनफोर्समेंट डालते हैं। हम कंप्रेशन वाले जोन में यानी कंक्रीट वाले जोन में हम सरिया नहीं फिल कर सकते, सिर्फ क्या करेंगे, साइड से ही कंक्रीट को सरिया को डाल सकते हैं, कंक्रीट जोन के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये रहा दोनों। आई होप कि आपको सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।